अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम मुंतज़रीन व मुस्तमिईन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरे दोस्तों, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू जो है वो है दुख तकलीफ पर अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करना और उसी से ही जो है ना मदद मांगना। आजकल फितने फसादात का दौर है और इंसान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां मुसीबतें आ जाती हैं, तो उसकी वजह से जो है ना इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला के ऊपर जो है ना तवक्कल करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। ये इंसान के ऊपर जो है ना आजमाइश भी होती है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में दूसरे सिपारे में जो है ना अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है सूरतुल बकरा में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون। सुबहान अल्लाह जी, कुरान मजीद कितनी फसाहत और बलागत के साथ अल्लाह ताला ने जो है ना नाजिल फरमाया है। ये अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि हम अपने बंदों को ज़रूर इनकी आजमाइश करते हैं, इनके ऊपर भूख नाजिल करते हैं, दुश्मन का खौफ नाजिल करते हैं, फलों की कमी नाजिल करके इनकी आजमाइश करते हैं, मुसीबत डालकर। और ये इसके ऊपर इनको खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। मेरे दोस्त अहबाब, जब कोई तकलीफ इंसान के ऊपर आए तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े कि हम तो अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारक इरशाद फरमाई है कि मोमिन को जब कोई रंज पहुंचे, दुख पहुंचे, तो वो अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कसरत से पढ़े। इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसकी परेशानी जो है उसको ख़त्म कर देते हैं। जो उसके ऊपर आजमाइश आई है उसके अंदर जो है ना वो कमी कर देते हैं। ठीक है ना, ज़हनी सुकून, दिली सुकून व इत्मीनान उसको नसीब होता है। बजाय इसके कि हम परेशान होकर अपना गिरेबान फाड़ने लग जाएं, चीखो पुकार करने लग जाएं, वावेला करने लग जाएं, ये गलत है। मोमिन का ये शेवा नहीं है। मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ें बतलाई हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मोमिन के लिए तो एक कांटा अगर उसको चुभ जाए तो उसका भी उसको सवाब मिलता है। मेरे भाइयों, छोटी सी नेकी को आप हकीर मत समझें। ये छोटी छोटी नेकियां जो हैं इंशाल्लाह ये क़यामत वाले दिन ये पहाड़ के बराबर हो जाएंगी। हम इनको मामूली सा समझ कर जो है ना वो नज़रअंदाज कर देते हैं। नहीं मेरे भाइयों, आप देख लें कि कांटे की क्या तकलीफ होती है। अगर उस कांटे के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अजर से नवाजना है तो हमें फिर बड़ी बड़ी मुसीबतों पर जो है ना ये शोर वावेला नहीं करना चाहिए। हमें उसके ऊपर सब्र करना चाहिए और जो अहकाम इस्लाम ने हमें बतलाए हैं हमें उसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम के ऊपर कितनी कितनी आजमाइशें आई, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितनी आजमाइश आई, अल्लाह ताला ने कितनी दफ़ा उनको परखा।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा उस आज़माइश के ऊपर सब्र किया, अल्लाह ताला के साथ तवक्कल किया, अल्लाह ताला के साथ लौ लगाई, तो जन्नतें उनका मुकद्दर बन गई। दुनिया के अंदर उनको जन्नत की बशारतें दी गई। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा अमल था। हम लोग बहुत बेसब्रे बन जाते हैं, अगर हमें कोई खुशी मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा शोर और वावेला शुरू कर देते हैं, और अगर तकलीफ आ जाए तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस्लाम से जो जो चीज़ें इस्लाम ने मना की हैं, हम उसके ऊपर जो है ना वो अमल शुरू कर देते हैं, शैतान के पीछे लग जाते हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये शैतान के वसवास हैं। तो मैं तमाम अहबाब से ये गुज़ारिश करता हूँ कि जब कोई मुसीबत आए, दुःख तकलीफ़ आए, तो अल्लाह की तरफ लौ लगानी चाहिए। किसी शैतान के चरखों में आकर, चक्करों में आकर जो है ना अपने दीन को बर्बाद मत करें, अपनी नेकियों को बर्बाद मत करें। नेकियाँ बहुत कम होती हैं और उसके इवज़ हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इंसान हर वक़्त नाफ़रमानी करता है। ठीक है ना जी? लेकिन ये है कि इंसान जो है बड़े-बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से बचता रहे। तो जो ये छोटे-छोटे गुनाह हैं, ये अल्लाह ताला, अगर वो नमाज़ पढ़ता है, वुज़ू करता है, ज़िक्र व अज़कार करता है, तो अल्लाह ताला उसके ये गुनाह जो है ना वो माफ़ करते रहते हैं। यानी एक नमाज़ से दूसरी नमाज़, दूसरी से तीसरी, इस तरीके से उसके ये सारे गुनाह जो हैं वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। कबीरा गुनाह जो इंसान करता है, उसके लिए उसको अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी माँगनी पड़ेगी, और ना करने का जो है ना वो वादा करना पड़ेगा। वो उसके साथ जो है ना उसके ज़रिए से अल्लाह ताला जो है ना वो गुनाह माफ़ करेंगे। तो मेरे भाइयों, मुसीबत जो इंसान पर आती है, अब आपको मैं एक हदीस मुबारक बयान करता हूँ कि हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिहाद के ऊपर गए हुए थे, और जिहाद से वो जब वापस आए तो कुर्बान जाइए, वो जो उनकी ज़ौजा थी, रात के वक़्त वापस आए तो उसको इतना ख़्याल था कि वो थके हुए आए हैं, सफ़र से आए हैं, कोई उनको ज़हनी परेशानी नहीं देनी, जिहाद से वापस आए हैं। तो उन्होंने उनको जो है ना मुकम्मल तौर पर जो है ना खाना खिलाया, उनकी जो भी खिदमत बनती थी वो खिदमत की, और उनका जो एक बेटा था वो बहुत बीमार था और वो फ़ौत हो चुका था बीमारी की वजह से। लेकिन उन्होंने उस बच्चे को लिटाया हुआ था, लेकिन उनको नहीं बताया। उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, बच्चा बिल्कुल अमन के अंदर है, खैर आफियत के साथ है। उन्होंने अपना जो है ना वो खाना-शाना खाया, फिर अपनी रेस्ट की, और उन्होंने रात बसर की, और सुबह फजर के वक़्त उन्होंने जो है ना उस हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतलाया कि बच्चा जो है वो फ़ौत हो चुका है, अल्लाह ताला के पास चला गया। तो वो उस वक़्त शदीद जो है ना गुस्से के अंदर आए, नाराज़ हुए, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में उन्होंने सुबह जाकर बताया कि मेरी ये साथ मेरी बीवी ने ये जो किया है, ठीक है ना जी, मुझे इस पर बहुत शदीद रंज हुआ है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू तलहा, तू इसके ऊपर परेशान मत हो, रंज मत कर, ये तेरी गुफ्तगू अल्लाह ताला ने सुन ली है। इंशाअल्लाह इस तेरी परेशानी पर जो है ना अल्लाह ताला तुझे इसका बेहतरीन जो है ना बदल अता फरमाएँगे। तो वो सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ सुनकर बहुत खुश हुए, और फिर खामोश हो गए, और अपनी बीवी के साथ जो नाराज़ हो रहे थे, वो नाराज़ होना छोड़ दिया और सब्र किया। तो फिर हदीस के अल्फ़ाज़ हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 9 बेटे अता फरमाए। 9 बेटे अता फरमाए, और 9 बेटे हाफ़िज़ कुरान और आलिम दीन बने। सुभान अल्लाह! ये उन्होंने इस मुसीबत के ऊपर जो सब्र किया, तवक्कल अल्लाह पर किया, ठीक है ना जी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, ये उसका अजर था, उसका बदल था। तो मेरे भाइयों, हमें जो है ना ये इन अहादीस पर अमल करना चाहिए, इन अहादीस को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करना चाहिए, इनसे सबक सीखना चाहिए कि सहाबियों ने कितनी-कितनी मुश्किलात उठाई और फिर अल्लाह ताला से अजर लिए। तो मेरे भाइयों, हमें भी इसका जो है ना एहतमाम करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएँ और हमारी आखिरत बेहतर हो जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना हमारा ये सुनना और बयान करना जो है ना कबूल और मंज़ूर फ़रमा लें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।